ठीक है भाई, तो आपने टेस्ट दिया होगा। अब हम लोग देखते हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहला क्वेश्चन लिखा है विच आर द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा है किसके लिए, मेथनोजेंस। और मेथनोजेंस को हम जानते हैं आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। पहला लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बिल्कुल सेलुलोज का एंड एरोबिक कंडीशन में डाइजेशन करेंगे, इस दौरान गैस रिलीज होती है। और गैस में मेनली कौन होता है, मीथेन, साथ में CO2 और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, कुछ मात्रा में H2S भी। हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर देन दैट ऑफ अदर बैक्टीरिया, ये वाली बात बिल्कुल सही लिखी है, क्योंकि ये आर्कीबैक्टीरिया है और आर्कीबैक्टीरिया मोस्ट हार्श हैबिटाट में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनमें विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। लिखा है फाउंड इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट, जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय भैंस, इनके गट में, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, ये बात भी सही। दीज आर कंसीडर्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया हम नहीं कहते हैं, ये आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। ट्रू बैक्टीरिया तो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत रखे जाते हैं। और ट्रू बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसमें मौजूद रिजिड सेल वॉल, और यदि मोटाई है तो उनमें फ्लैजेला पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ हाउस फ्लाइज इनकरेक्टली मैच। हाउस फ्लाई वैज्ञानिक नेम बताओ, मस्का डोमेस्टिका। वैज्ञानिक नेम क्या होता है इसका, मस्का डोमेस्टिका नाम होता है। जहां पर मस्का क्या है, मस्का तो जीनस का नाम है, पहला लिखा है जीनस मस्का, बिल्कुल सही लिखा है। फैमिली बताओ, म्यूसिडी होगी, एकदम सही लिखा है। क्लास इंसेक्टा, ये भी सही लिखा है। आर्डर इसका प्राइमेटा होगा, ये बात तो गलत लिखी है ना, बोलो भैया। तो आर्डर इसका प्राइमेटा नहीं होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, 102 का 102 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर वायरस। वायरस, पहला बात देखिए, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल सही बात है। ऑब्लिगेट पैरासाइट इनको कहते हैं, जब तक होस्ट, जब तक लिविंग के अंदर है तब तक लिविंग जैसे, और लिविंग के बाहर कैसे हो जाते हैं, नॉन लिविंग जैसे। तो ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है लिविंग पर, इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। वायरस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल, एकदम सही लिखा, अभी मैंने बताया अभी। वायरस कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, ये बात गलत लिखी है, और यही तो पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा था, आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। वायरस का साइज बैक्टीरिया की तुलना में छोटा होगा, वायरस का साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोन के बीच, और बैक्टीरिया का साइज 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोन के बीच। तो वायरस तो वैसे ही बैक्टीरिया से छोटा है, तो जिस छन्नी से बैक्टीरिया नहीं छन पाते उनसे वायरस उनको क्रॉस कर जाते हैं। थर्ड ऑप्शन गलत था, आंसर हो जाएगा थर्ड। चौथा चलो पढ़ लेते, वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए आर आरएनए। डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं हो सकते, और बने होते किसे, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल से। तो ये बात भी सही लिखी है, आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो सही नहीं लिखी हुई है। चलो पढ़ते, बैक्टीरियोफेज हैज डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। भैया बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, और हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यहाँ तो आरएनए लिखा था, ये गलत है, और यही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन कोट कैप्सिड, मतलब आप स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर कहते हैं, सही लिखा है। और थर्ड ऑप्शन देखो लिखा है कि बैक्टीरियोफेज हैज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो सिर्फ पहला वाला गलत है, बाकी सारे सही लिखे। इनकरेक्ट पूछा था, आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आसान सा मैचिंग का सवाल है, आपको मैच करवाना है। सामने लिखा है आपको फाइकोमाइसिटीज, रस्ट फंगस, स्मट फंगस, इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई तो हम ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में 3 एग्जाम्पल पढ़ा था, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये तो पढ़ा था।
तो यहाँ पर बी मैच किससे कर जाएगा, इम्परफेक्ट फंजाई कोलेडोट्राइकम इसके अंतर्गत आता है। ठीक। पक्सीनिया, पक्सीनिया को हम क्या बोलते हैं, पक्सीनिया को तो शायद हम रस्ट फंगस बोलते हैं। एल्बिगो, एल्बिगो किससे मैच करेगा, फाइकोमाइसिटीज में आता है। अब फाइकोमाइसिटीज हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, राइजोपस, एल्बिगो और म्यूकर रोया। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला राइजोपस, एल्बिगो और म्यूकर, बाकी कोई एग्जाम्पल नहीं, सिर्फ एल्बिगो ही दिया यहाँ। यूस्टिलागो स्मट फंजाई, पक्सीनिया रस्ट फंजाई, याद होगा आपको। तो देखो मैच करवा लो, ए में क्या हो रहा है भैया, सेकेंड, बी में बताओ फोर्थ हो जाएगा, सी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और डी में क्या हो जाएगा, थर्ड। 2 4 1 3, 2 4 1 3, आंसर होगा कौन सा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 पर। फंगस विच कॉजेज व्हाइट रस्ट डिजीज ऑन मस्टर्ड लीफ। आपने नाम सुना होगा व्हाइट रस्ट डिजीज। व्हीट रस्ट तो पक्सीनिया करता है, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ ये कौन करता है भैया, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ ये तो करता है एल्बिगो। कौन करता है, एल्बिगो। राइजोपस, एल्बिगो और म्यूकर, इनका क्लास बताओ। इनका क्लास होता है सबका फाइकोमाइसिटीज। कौन सा क्लास होगा, फाइकोमाइसिटीज। अब फाइकोमाइसिटीज के लक्षण यहाँ पर आपको पहचान के बताना है कि कौन सी बात सही है। फाइकोमाइसिटीज को क्या हम सैक फंजाई कहते हैं, ऐसा तो एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं सैक फंजाई, तो ये तो हो नहीं सकता। सिनोसिटिक माइसीलियम, बिल्कुल सही लिखा है। जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं वहां पर जो माइसीलियम है वो कॉन्टिन्यूअस ट्यूब के रूप में पाई जाती है। ठीक, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा है और खूब सारे न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है ना। तो फंगस विच कॉजेज व्हाइट रस्ट डिजीज ऑन मस्टर्ड लीफ सिनोसिटिक माइसीलियम है, और डाइकैरियोफेज यहाँ पर नहीं पाई जाती। बी और सी सही होने चाहिए हमारे हिसाब से। 106 का सही आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, सेकंड वाला हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 पर। यहाँ पर कुछ होगा और क्या होगा ये आपको पढ़कर बताना है। इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी which have chlorophyll A similar to green plant. Complete the given sentence and appropriate option. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अरे भैया ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, और यहाँ तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए भी पाया जा रहा, तो जाहिर सी बात है ब्लू ग्रीन एल्गी हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। किंगडम इनका प्रोटिस्टा होता नहीं, ये तो बिलोंग करते हैं मोनेरा से। ये दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा दो, प्रोटिस्टा दिया है, या तो पहला होगा या तो दूसरा। और देखते हैं भैया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया नहीं होते, सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा जाता है। 107 का सही आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया जैसे नास्टाक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन देयर स्पेशलाइज्ड सेल। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया जैसे नास्टॉक में, जैसे एनाबियना में, जैसे आसिलेटोरिया में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 109 पर। Which of the following bacteria play an important role in the recycling of nutrient जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का आपने नाम सुना होगा। ये ऐसे बैक्टीरिया जो विभिन्न प्रकार के केमिकल का ऑक्सीडेशन करते हैं और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसका इस्तेमाल अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। ये बैक्टीरिया यूजफुल है विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आयरन हो या फिर सल्फर हो। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 110 पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स व्हिच फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। आपने नाम सुना था डायटम्स का,
यहाँ पर सेल वॉल साबुनदानी जैसी दिखती है, और ये भी पढ़ा था कि इसकी सेल वॉल में कोई खास प्रकार की चीज पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सिलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिका। खैर सवाल सिर्फ इतना पूछा था कि बताओ इनमें से कहां पर सेल वॉल ओवरलैप कर रही होगी, साबुनदानी जैसी दिख रही होगी। आंसर हो जाएगा डायटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। All of the following are due to activities of heterotrophic bacteria except, इनमें से सारे काम हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के हैं, एक को छोड़कर, और उसी को पहचानना है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, बिल्कुल सही लिखा है। ये हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया दूध को दही में बना सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एक बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस का नाम सुना होगा, ल्यूकोनास्टाक का नाम सुना होगा, इंटेरोकोकस का नाम सुना होगा। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सकते हैं मटर में। जैसे आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक बना सकते हैं बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है, एंटीबायोटिक बना सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया से मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से मिलता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से मिलते हैं। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, अरे ये हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं, और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 112, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी है, आओ पढ़ते हैं। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, अरे नहीं भैया, इनकी सेल वॉल में अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि इनकी जो सेल वॉल है उसमें कोई खास प्रकार की चीज पाई जाती है जिसके कारण इनकी सेल वॉल बेहद मजबूत होती है। और खास चीज क्या पाई जाती है? इनमें खास चीज पाई जाती है सर, सिलिका। क्या पाया जाता है? सिलिका। और सिलिका पाए जाने के कारण इनकी सेल वॉल बेहद मजबूत होती है। पहला तो गलत हो गया, और यही तो पूछा था कि स्टेटमेंट कौन सा गलत लिखा है, पहला ही गलत है। चलो बाकी भी पढ़ लेते हैं। डायटमियस अर्थ इज फाउंड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम, बिल्कुल सही बात। जब कई लाखों सालों तक इनकी सेल वॉल समुद्र की तलहटी पर इकट्ठा होती रहती है, ऐसा लगता है पूरी की पूरी धरती डायटम्स की सेल वॉल से ढक गई। डायटमियस अर्थ बोलते हैं हम लोग। जो डायटम्स हैं इनको चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन कहते हैं, तीसरी बात भी सही लिखी है। चौथा, डायटम बहुत छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक, और वाटर में पैसिवली फ्लोट करते हैं। अगर कोई पैसिवली फ्लोट करे तो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? प्लैंक्टोनिक। क्या करते हैं भैया? प्लैंक्टोनिक। नेक्स्ट सवाल है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन हैव सो बॉक्स लाइक बॉडी आर फाउंड इन मैराइन एनवायरनमेंट ओनली, लाइक सेल वॉल, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भैया चीफ प्रोड्यूसर ओशियन डायटम है। डायटम क्राइसोफाइट से बिलोंग करते हैं, फ्रेश वाटर मैराइन दोनों हो सकते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, सेकंड वाला। थर्ड, लैक सेल वॉल, सेल वॉल पाई जाती, ये बात भी गलत है। हेटरोट्रॉपिक नहीं होते, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। सेल वॉल कैसी दिखती है? इनमें सो बॉक्स लाइक दिखती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं। ये आपको बताना है किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये डायग्राम किसका बना हुआ है? डायग्राम तो ये नास्टाक का बना हुआ है, और नास्टाक आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। ये गलत बात लिखी है, आर्की बैक्टीरिया नहीं होंगे, ये कैसे बैक्टीरिया है? यू बैक्टीरिया है, पहला तो हो नहीं सकता। चलो दूसरा पढ़ते हैं। लिखा है ए के बारे में लिखा है हेट्रोसिस्ट, बी म्यूसिलेजिनस शीथ, और सी नास्टाक का डायग्राम है, आंसर सेकंड हो जाएगा। अरे भाई ये क्या बना हुआ सामने? ये तो बना हुआ है गड़बड़, गांठ जैसा दिख रहा है, हेट्रोसिस्ट कहते हैं ना। और साइनोबैक्टीरिया के ऊपर म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा था। और ये डायग्राम किसका बना है ये आपको बताना है, तो सर डायग्राम किसका है? ये डायग्राम तो बना हुआ है किसका? नास्टाक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 पर। लिनियस केप्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, इन सबको प्लांटी में रखा। और प्लांटी में रखने का कारण क्या था? यूकैरियोटिक सेल, अरे बैक्टीरिया तो हम जानते हैं कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक, तो पहला तो हो नहीं सकता। क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल के कारण इनको रखा गया किसमें, प्लांटी के अंतर्गत। अरे फंजाई में कहाँ क्लोरोफिल होता है, तो सेकंड भी नहीं हो सकता, सेल वॉल। हाँ, इन सबको किंगडम प्लांटी में रखा गया क्योंकि इन सब में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 116। मैचिंग का आसान सा सवाल है। हेलोफाइल कहाँ पर पाए जाते हैं, साल्टी एरिया में। थर्मो एसिडोफाइल कहाँ पर पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। और मेथनोजन कहाँ पाए जाते हैं, मार्सी एरिया में। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट में बी हो जाएगा, सेकंड में सी हो जाएगा और थर्ड में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी सी ए आंसर बताओ थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। मेथनोजन आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, जैसे गाय या भैंस। बिल्कुल सही लिखा है। मेथनोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। चलो तीसरा पढ़ते। मेथनोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल नॉन रूमिनेंट एनिमल। नॉन रूमिनेंट नहीं, रूमिनेंट जुगाली करने वाले जानवर ना, तो ये वाला तो गलत हो गया। पहला दूसरा सही है, आंसर बताओ फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। रीड द फॉलोइंग फीचर हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, लैक, कैरियोगेनी एंड मियोसिस। यहाँ पर एक शब्द जुड़ना चाहिए, इमीडिएटली। कोनिडिया और असेक्सुअल स्पोर, ऐसा किसके बारे में कहा गया है। ऑप्शन लिखें, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, फाइको। अच्छा इमीडिएटली में जोड़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं। कोनिडिया और एसेक्सुअल स्पोर, अरे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, मिनरल साइक्लिंग में मदद करते हैं। क्या नाम है उनका नाम है क्लास का, ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस के मेंबर मिनरल साइक्लिंग में मदद करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होगा। कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस होंगे, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ। Who called the extract of the infected plant of tobacco as Contagium vivum fluidum? ऐसा लिविंग फ्लूइड जो किसी दूसरे को प्रभावित करता हो, जो डिजीज काज करने की क्षमता रखता हो, ऐसा किसने कहा था, बेजरिंग ने ऐसी बात कही थी। कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम की बात करी थी ना। तो आंसर 119 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। इनमें से कौन सा बात वायराइट के लिए सही लिखी है, डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर, सही लिखा है। इनका साइज वायरस की तुलना में छोटा होगा। हैव फ्री डीएनए और आरएनए कैन कॉजेज डिजीज इन प्लांट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। इनमें जेनेटिक मटेरियल सिर्फ क्या होगा, आरएनए होगा और आरएनए भी कैसा होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट का। कैसा होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, 120 का थर्ड। प्रियांस आर कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ, प्रियांस कौन सी बीमारी इनमें काज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये तो वायराइड्स काज करता है। कौन काज करता है, वायराइड्स काज करते हैं। पोटैटो स्पिंडल, इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज, टोबैको मोज़ेक डिजीज वायरल डिजीज, बचा क्या, मैड काउ डिजीज, प्रियांस करता है। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि स्लाइम मोड फॉर्म फ्लोटिंग बॉडीज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, और दूसरा ऑप्शन लिखा है यूग्लिनाइड में प्रिडेट ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं कि अगर लाइट प्रेजेंट है तो जो यूग्लिना है वो ऑटोट्रॉफ जैसे होते हैं, अगर लाइट एब्सेंट है तो हेटेरोट्रॉफ के जैसे हो जाते हैं। ठीक, स्लाइम मोड अगर फेवरेबल कंडीशन है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो इकट्ठित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं ना, ऐसा आपने सुना होगा। सॉरी,
अगर फेवरेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम बनाते हैं, अगर कंडीशन अनफेवरेबल आ जाए तो ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है और फ्लोटिंग बॉडी बनाता है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, पैरामीशियम डज नॉट हैव, पैरामीशियम में क्या नहीं होगा इनमें से? बुलेट फॉर टेकिंग अ फूड, एक कैविटी होती है, पानी के साथ भोजन भी जाता है, बिल्कुल सही। दो प्रकार के न्यूक्लियाई, बड़े वाले को मैक्रो, छोटे वाले को माइक्रो, ये भी सही। सेल के सरफेस पर बहुत सारे हजारों की संख्या में सिलिया पाई जाती है, ये भी सही। सिलिका सेल ऑन इट्स सरफेस, ये नहीं होगा, और यही तो पूछा डज नॉट हैव। क्वेश्चन नंबर 124 पर चलते हैं। थियोडाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, थियोडाइनर ने वायराइड की खोज करी थी, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस इन्फेक्शियस एजेंट। जो वायराइड है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करते हैं, ये इनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, प्रोटीन की कवरिंग एब्सेंट होती है, और आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। पूछा कि ये बातें किसके लिए हैं, तो हम पहले ही बता चुके किसके लिए हैं, थियोडाइनर ने खोजा था वायराइड को ही। क्वेश्चन नंबर 125 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट? सोलिनम ट्यूबरोसम, ऑर्डर ट्रिटिकम एस्टिवम, अच्छा मैच करवाना है। देखो यार, सोलिनम ट्यूबरोसम तो किसका वैज्ञानिक नेम है? आलू का। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका नाम है वैज्ञानिक? वीट का। कार्निवोरा क्या है? ऑर्डर। और धतूरा किस फैमिली का मेंबर है? सोलिनेसी का। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट में सी, सेकंड में डी, थर्ड में ए, और फोर्थ में बी। सी डी ए बी, सी डी ए बी, देखो सी डी ए बी आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने है। विच आर द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? भैया, विच आर द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? ये एल्स, जैसे पॉलीमोनियस, अरे बोलो भैया। अच्छा, एसी कहाँ लगाते हैं? फैमिली में लगाते हैं। पॉलीमोनियस ऑर्डर होता है, और एसी शब्द कहाँ लगाते हैं? फैमिली, जैसे सोलिनेसी, जैसे लिलिएसी ना। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 126। क्वेश्चन नंबर 127, एडिबल मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज ग्रुप्स आर। एस्कोमाइसिटीज में किसको खाया जाता है? मोरल्स को खाते हैं और ट्रफल्स को खाते हैं। मोरल्स और ट्रफल्स को खाया जाता है। तो इसका आंसर 127 का कौन सा जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने लिखा हुआ है, जरा पढ़कर आंसर बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही होगा। आप पढ़ के जरा बताइए। पहला स्टेटमेंट लिखा है, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। बिल्कुल सही लिखा है, हमने पढ़ा था कि अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज खोजी जा चुकी है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। ये बात भी क्या लिखी है? सही लिखी है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है अगर, तो आंसर यहाँ कौन सा हो जाना चाहिए? 128 का पहला वाला हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सी बात इसमें सही नहीं लिखी है? चलो भैया पढ़कर देखते हैं हम लोग। यू बैक्टीरिया को हम फॉल्स बैक्टीरिया कहते हैं, अरे यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया करते हैं, यही गलत है, बाकी पढ़ने की क्या जरूरत। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, गोल्डन एल्गी डेस्मिड कहलाता है। ये तीनों ही बातें क्या लिखी हैं? सही, लेकिन ये वाली बात क्या लिखी थी? गलत। क्वेश्चन नंबर 130 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 130 है कि कौन सी बात यहाँ पर सही लिखी है? आप पढ़कर देखिए भैया। सो कौन सी बात यहाँ पर इनकरेक्ट है? चलो पढ़कर देखें।
Each genus may have more than one specific epithet representing different organism. प्रत्येक जीनस के एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है. पोटैटो एंड ब्रिंजल टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम. सोलेनम ट्यूबरोसम का नाम सुना होगा, सोलेनम मिलरोजिना का नाम सुना होगा. फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेयरली रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज. और अगली बात लिखिए, ऑर्डर इज अ हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर. पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही. पहला सही, दूसरा सही और चौथा सही. पूछा था कौन सा यहाँ पर गलत लिखा है. तो मैंने आपसे कहा था कि फैमिली को कैरेक्टराइज करते हैं किसके आधार पर, बोथ वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव फीचर. यहाँ तो रिप्रोडक्टिव फीचर लिखा था, ये गलत हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 130 गलत हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 131 पर चलते हैं भैया. तो क्वेश्चन नंबर 131. क्वेश्चन नंबर 131 आपके सामने है. द नेमिंग सिस्टम विच इज प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वाज गिवन बाय. आज के समय में जो हम नाम रखने की पद्धति है जो अपना रहे पूरी दुनिया में, उसको किसने बताया था. बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर फेमस है और इसको बताने वाले वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस. पहले इन्होंने अपना ही नाम बदल लिया था. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 132. चूज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्लीस्ट फॉर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. वैज्ञानिक तरीके की बात पूछ रहे हैं, कौन सी बात यहाँ पर सही लिखी है, करेक्ट है. इट वॉज प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल. सबसे शुरुआत में किसने दिया इसके बारे में पूछा था. इट वॉज प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल, एकदम सही है. प्लांट्स वर डिवाइडेड एज ट्री, श्रब एंड हर्ब ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है. अरिस्टोटल साहब ने सिंपल मॉर्फोलॉजी के आधार पर प्लांट को 3 भागों में बांटा था, हर्ब, श्रब और ट्री. एनिमल वेयर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप. कौन से 2 ग्रुप थे, जिनमें ब्लड लाल था और जिनमें ब्लड लाल नहीं था. सारी बातें सही है, आंसर हो जाएगा 4th रो हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 पर चलते हैं. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फंजाई. मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सैप्रोफाइटिक. ज्यादातर फंजाई सड़ीगली चीजों पर निर्भर रहते हैं. फंजाई कैन आल्सो सर्वाइव एज सिम्बायोट. याद करो, एल्गी के साथ लाइकेन, हायर प्लांट की रूट के साथ माइकोराइजा. आपको अच्छी तरीके से याद आ रहा होगा. ठीक, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई इन्वॉल्व 3 स्टेप, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मेयोसिस. तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी, चौथा पढ़ते. रिडक्शन डिवीजन फंजाई अकर्स इन फ्रूटिंग बॉडी व्हिच फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर. सारी बातें सही है, तो आंसर बताओ, 4th हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम आसान सा. मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट पर, सड़ीगली लकड़ी पर, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पर या फिर प्लांट पर ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में. हमको तो लगता है कि एकमात्र फंजाई जो एक्वेटिक हैबिटेट में होता है वो फाइकोमाइसीटीज है. सड़ी गली लकड़ी पर हो सकता है, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पर हो सकता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में हो सकते हैं. आंसर सारी बातें सही, तो आंसर 4th हो जाएगा. 135. How many matchings are correct according to different organism and their genus? Leopard. Leopard बोलो. आपने नाम सुना था, पैंथेरा जीनस था. लायन, इनका भी जीनस पैंथेरा ही होगा. हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका नाम होता है. मैंगो जी, ये मैंगो इंडिका और व्हीट टिटिकम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर जीनस पूछा है. और जब जीनस की बात करी है तो इंडिका और टिटिकम यहाँ पर क्या कर रहे हैं. तो देखो कौन से सही है, 3 A B C, 3 सही है और 3 सही है, तो आंसर हो जाना चाहिए 3rd वाला. क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 135, 3rd हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 136. द फंगस कॉल्ड ब्रेड मोल्ड. कौन सा फंगस है जिसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, राइजोपस को कहते हैं. Which of the given fungi is used extensively in biochemical and genetic work.
खूब भयानक इस्तेमाल है न्यूरोस्पोरा का, ड्रोसोफिला प्लांट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 पर चलते हैं। मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज लाइक, इनमें से बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में पूछा गया कि क्या नहीं होगा, क्या नहीं पाया जाएगा। अरे भाई, क्या प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी नहीं होगी? अरे होगी, फ्लोटिंग बॉडी भी होगी और स्पोर भी बनेंगे, लेकिन यहाँ पर सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते। 138 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला। Who saw that virus could be crystallized? क्रिस्टलाइज, वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ये बात बताई थी स्टैनले साहब ने। तो 139 का सही आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू वायरल डिजीज। हर्पीस वायरल डिजीज, मम्स वायरल, स्मॉल पॉक्स वायरल, सीआर जैकब डिजीज प्रियॉन्स काज करते हैं, ये वाला आंसर, ये वायरस नहीं काज करता, फोर्थ आंसर हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली गिवन इन लैटिन, भाषा कौन सी इस्तेमाल करते हैं? लैटिन। प्रिंट द फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स स्पेसिफिक एपिथेट। पहली बात भी सही है, दूसरी भी सही। इनकरेक्ट पूछा तो ध्यान देना। When handwritten, both word of biological names are separately underlined, ये भी सही। Both the word of biological name start with capital letter, ये वाली बात गलत है और आंसर भी कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 142 पर चलते हैं। सिस्टमैटिक रिफर्स टू, सिस्टमैटिक जिसका मतलब था सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, जिसका मतलब था, क्या मतलब था? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मतलब था। लिखा है डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, यही तो हम पढ़ा करते थे सिस्टमैटिक में। विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन करते थे सिस्टमैटिक तरीके से, और उनमें आपस में क्या संबंध है, इवोल्यूशन के हिसाब से हम कंसीडर किया करते थे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? पहला। अच्छा सर, स्टडी ऑफ हैबिटाट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन, हैबिटाट की जानकारी थोड़ी मिलती थी, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सब पढ़ा करते थे वहां पर। आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम की यहाँ क्या काम आ गया? तो दूसरा भी नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलेनोजेना, सोलेनम नाइग्रम, तो इसका आंसर तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सब आते इसी के अंतर्गत, जीनस सोलेनम, फैमिली सोलेनेसी। अरिथमेटिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये भी सही है। फाइलोजेनेटिक रिलेशंस, ये भी सही है। सब सही है, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 पर चलते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रू विद रिगार्ड टू अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर को साहब हम कहते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। मेयर वाज अवार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ये भी सही है। हिज रिसर्च स्पैन ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक, लगभग हर ब्रांच को इन्होंने टच किया था, काम किया था। और ही आल्सो पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। हमको लगता है यहाँ पर तो 144 में 145 में सारी की सारी बातें हमको तो सही दिखाई दे रही, और सारी सही हैं। 4 ही ऑप्शन लिखे हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोट। इनमें से प्रोकैरियोट कितने? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट, मॉसेस यूकैरियोट, फर यूकैरियोट, फंजाई यूकैरियोट, टेरिडोफाइट यूकैरियोट, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट, जिम्नोस्पर्म यूकैरियोट, एंजियोस्पर्म यूकैरियोट। और पूछा क्या था? प्रोकैरियोट। 2 ही तो प्रोकैरियोट दिए हैं और 2 दिए हैं, तो आंसर 146 का कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 147, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, एकदम सही है। पहला वाला तो सही दिख रहा। जब दूसरा पढ़ते हैं भैया, बैक्टीरिया अबंडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, माइक्रो होते हैं। बैक्टीरिया अकरेंस इज लिमिटेड टू, अरे भैया हर जगह पाए जाते हैं, ये भी गलत। बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट, अरे ये भी गलत।
कहीं पर भी हो सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। 147 में एक सही पहला। 148 सम बैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे absence ऑफ ऑक्सीजन, हाई साल्ट कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, एसिडिक पीएच, और ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं क्या? आर्की बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल, इनको रखते हैं किसके अंतर्गत? मिथेनोजेंस के अंतर्गत। ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पर बैक्टीरिया को चार भागों में बांटा गया। स्फेरिकल है तो कॉकस, रॉड शेप्ड है तो बैसिलस, कामा शेप है तो विब्रियो, और कॉइलिंग हो जाए तो स्पाइरुलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 चूज द करेक्टली स्टेटेड स्टेटमेंट। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर आर कॉम्प्लेक्स, अरे गलत लिखा है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर आर सिंपल, स्ट्रक्चर तो सिंपल लेकिन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स, ये भी गलत। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, अरे नहीं। व्हाइल बिहेवियर इज सिंपल, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ दोनों हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ में भी फोटो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ। सिट्रस कैंकर इज प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, प्लांट डिजीज है बैक्टीरिया करते हुए है, सही लिखा है। ह्यूमन डिजीज है, हटाओ। वायरल डिजीज है, इसको भी हटाओ, आंसर पहला। 153 मैचिंग का आसान सा सवाल है। पक्सीनिया को हम कहते हैं रस्ट फंगस, यूस्टिलागो को हम कहते हैं स्मट, एगेरिकस मशरूम, सैक्रोमाइसिस ईस्ट, और मैच करवा लो। ए में हो जाएगा 4, बी में हो जाएगा 3rd, सी में हो जाएगा 2nd, और डी में हो जाएगा 1st। 4 3 2 1, 4 3 2 1, आंसर 4th। 154 चूज द करेक्ट अबाउट द ग्रीन एल्गी, सॉरी चूज द करेक्ट अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए बताना है, इनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, एकदम सही लिखा। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड डी, अरे ए और डी नहीं होता, ए और बी होता है, तो गलत है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, सही लिखा है। मे बी यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस, ये भी सही लिखा। अकर्स इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिtat, ये भी लिखा है, सही लिखा। सेकंड गलत है और सेकंड गलत है, बाकी सही है। 1 3 4 5 सही है, तो 154 का सही आंसर हमारे हिसाब से कौन सा हो जाना चाहिए? पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत किनको रखते हैं? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूरिनवाइट, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोवन, सबको रखते हैं, तो आंसर 4th हो जाएगा। डायटोमियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, डायटोमियस अर्थ का इस्तेमाल पॉलिश में करते हैं, आयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में करते हैं, साउंड प्रूफ फायर प्रूफ रूम बनाने के लिए करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बायोगैस प्रोडक्शन में नहीं करते। 156 में 4th हो जाएगा। 157 पर चलते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, लिखा है पहला ऑप्शन। दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, ये तो सही लिखा है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये भी सही लिखा। फॉर देयर एनर्जी प्रोडक्शन दे यूटिलाइज सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये गलत लिखा है और यही आंसर हो जाएगा। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, तो इसमें से आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 157 में 157 का सही आंसर हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से 3rd वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। रेड टाइड इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू सुपर अबंडेंस ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट का नाम सुना था, गोनोलैक्स का नाम सुना था ना, अरे बोलो भैया। तो 158 का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? पहला वाला हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, here are few statement given below, identify organism on the basis of statement. Like cell wall नहीं है. Smallest living cell can survive without oxygen, pathogenic in animal and plant both, mycoplasma. Smallest living being can survive without oxygen, absence of cell wall, pathogenic on both plant and animal. क्वेश्चन नंबर 160 पर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी है. ब्लैडर वाट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट. प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिस asexual spores are generally not found. Dinoflagellate are found in fresh water as well as in marine water. याद करो आप कि जो डाइनोफ्लैजिलेट थे मोस्टली कहाँ पर पाए जाते थे, मैराइन हैबिटाट में पाए जाते थे. ज्यादातर एक्सेप्शन कुछ हो तो बात दूसरी है, ज्यादातर कहाँ पर होते हैं, मैराइन हैबिटाट में होते हैं. और यहाँ पर क्या पूछा था 160 में, कौन सी बात सही नहीं लिखी है. आंसर बता दो कौन सा होगा, फोर्थ वाला हो जाएगा. बाकी तीनों तो एकदम सही लिखे थे. क्वेश्चन नंबर 161 पर चलते हैं. लिखा है कि बताओ डाइनोफ्लैजिलेट मोस्टली कहां पर होते हैं. तो मोस्टली कहा जाए तो अभी मैंने बोला था मैराइन हैबिटाट में पाए जाएंगे. एंड बी, यहां पर क्या होना चाहिए, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक नहीं होते हैं ना. तो मैराइन और फोटोसिंथेटिक, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड 161 में. क्वेश्चन नंबर 162 की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द सिनोसिटिक कंडीशन इन फंगस. सिनोसिटिक कंडीशन अगर है भैया तो कोई क्रॉस वॉल नहीं होगी और यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाएगी. तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा विदाउट सेप्टम 162 का सही आंसर हो जाना चाहिए. कौन सा, 162 का सही आंसर सेकंड वाला हो जाना चाहिए. 163 पर चलते हैं. सही सीक्वेंस बताना है सेक्सुअल साइकिल में. सबसे पहला काम फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मोगेमी, उसके बाद न्यूक्लियस से फ्यूजन कैरियोगेमी और फिर जाइगोट में मियोसिस. 163 में फोर्थ हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 164 में, इन सम फंजाई टू हैप्लॉइड सेल फ्यूजेस टुगेदर रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल. In some cases, dikaryon stage occurs in which two nuclei present within a cell. This phase is known as, इस अवस्था को डाइकैरियोफेज कहते हैं या डाइकैरियन स्टेज कहते हैं. 164 का सेकेंड आंसर हो जाएगा. 165, डाइनोफ्लैजिलेट हैव. डाइनोफ्लैजिलेट में दो फ्लैजिला, यहाँ तो सिंगल लिखा है, गलत. यहाँ पर क्या लिखा है, अ सिंगल फ्लैजिलम इन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप बिटवीन द टू प्लेट, ये भी गलत. टू फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडिनल दूसरा ट्रांसवर्स, यही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 166 पर. इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल मेकिंग देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. सेल वॉल के स्थान पर प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसको पेलिकल कहते हैं, जिसके कारण बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है. दो फ्लैजिला, एक छोटा और बड़ा, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये बात किसकी हो रही है, यूग्लिना की हो रही है. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 167, कौन सी बात यहाँ पर गलत लिखी है और पढ़कर देखें. सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज जैसे नाइग्रम, मिलेनोजिना, सही लिखा है. फैमिली सोलेनेसी इंक्लूड सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, ये भी सही लिखा. क्लास पॉलीमोनियस इंक्लूड कन्वल्वुलेसी एंड सोलेनेसी. पॉलीमोनियस तो ऑर्डर होता है, क्लास तो होता नहीं. ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड टाइगर, कैट एंड डॉग. तो यहाँ इनकरेक्ट पूछा था और 167 का इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 168 पर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इनकरेक्टली. कार्निवोरा ऑर्डर है, एंजियोस्पर्मी डिवीजन है, सैपिनडेल्स डिवीजन नहीं है. सैपिनडेल्स तो क्या होता है, ऑर्डर होता है. फेलिडी फैमिली है. तो इनकरेक्ट पूछा था, आंसर इसका थर्ड हो जाएगा.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनसली? इंडोजिनसली कौन? कोनिडिया एक्सोजिनसली, हटाओ, यहाँ पर भी कोनिडिया एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। एप्लेनोस्पोर, जूस्पोर इंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोनिडिया लिखा है और हम जानते हैं कोनिडिया आउटसाइड पर बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजिनस ओरिजिन होती है। 170 पर चलते हैं। इंटरनेशनल आईसीबीएन का नाम पूरा पूछा गया है और हम जानते हैं कि आईसीबीएन का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 171, which of the following is correct about class Deuteromycetes? ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में कौन सी बात सही लिखी है, ऐसा आपसे पूछा गया है। सब मेंबर्स आर सैप्रोफाइट और पैरासाइट, सही लिखा है। A large number of members are decomposer of platinum and help in mineral cycling, ये भी सही लिखा है। अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर हैं, आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 172 पर चलते हैं। बैक्टीरियोफेज इज बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट वायरस, गलत। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकंड वाला। नेक्स्ट 173 क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिखा। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट? आपको यहाँ पर देख के बताना है कि कौन सा मैच इनमें से सही है, ऐसा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 173, आप बताओ। फाइटोप्थोरा, एसेप्टेट माइसिलियम, बेसिडियोमाइसिस, अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपसेट, ड्यूटेरोमाइसिस। अरे ये तो एकदम सही है। अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिस का मेंबर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपसेंट होगा। म्यूकर फाइकोमाइसिस का मेंबर है, इसको का नहीं है। एगेरिकस पैरासिटिक फंगस, बेसिडियोमाइसिस। तो यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो कौन सा है? सेकंड वाला। 174 क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन पढ़कर आपको जवाब देना है कि इनमें से ये जो बातें लिखी हैं किस फंगस के लिए ये बातें सही लिखी है भैया, जरा सोच के बताओ। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। क्वेश्चन था कि माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। जैसे ही पढ़ा हमने कि माइसिलियम ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, मेरे मन में तुरंत आया कि फाइकोमाइसिस तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक, आगे बढ़ते। असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर भी इसमें पाए नहीं जा रहे, तो एस्कोमाइसिस भी नहीं होगा, फाइको भी नहीं होगा, डिटेरो भी नहीं होगा, सब जगह पाए जा रहे थे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा सब में होता है। कैरियोगेमी और मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम, और बनते हैं क्या? बेसिडियोस्पोर। साफ साफ किसकी बात कर दिया? बेसिडियोमाइसिस। फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस को सैक फंजाई, ड्यूटेरोमाइसिस को इम्परफेक्ट फंजाई, ये दोनों तो उड़ा दो। बचा क्या? ब्रैकेट फंजाई और क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइसिस का नाम आपको अच्छी तरीके से याद होगा। क्या बोलते बोलो? ये ब्रैकेट फंजाई इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन ये है कि Dmitry Ivanovsky recognized certain microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco. Wissling demonstrated that the state of infected plant of tobacco could causes infection in healthy plant and cause the fluid as contagium vivum fluidum. Stanley saw that virus could be crystallized and crystal consists largely of protein. ये बातें किसके लिए कही गई हैं? बैक्टीरिया के लिए, प्रियॉन्स के लिए, लाइकेन के लिए, वायरस के लिए? वायरस के लिए भैया। वायरस के लिए इवानोव्स्की ने क्या बताया था? मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। बेजरिंग ने कहा था कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। स्टैनले ने कहा था वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। 176 पहला स्टेटमेंट, मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल जैसे
एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, दूसरा स्टेटमेंट गलत, क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। 176 का सही आंसर हो जाना चाहिए सेकंड। क्वेश्चन नंबर 177, ये भी स्टेटमेंट का सवाल है। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, कई स्टेप होते हैं और प्रत्येक स्टेप एक रैंक को या एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, आंसर बताओ, पहला हो जाएगा। 178, ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई, एस्कोमाइसिटीज को सैग फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई और फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं। क्या ब्रैकेट फंजाई भी सही है और क्लब फंजाई भी सही है, ब्रैकेट फंजाई भी सही है और क्लब फंजाई भी सही है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन हुआ होगा पेपर देते समय। क्वेश्चन नंबर 178 पर चलते हैं, 179 पर चलते हैं। 179, चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, डायटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन कहते हैं। डायनोफ्लैजिलेट मोस्टली मैराइन होते हैं। यूरिना पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। स्लाइमोड स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर करंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एयर करंट होना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, गलत। 180, which one of the following statement is correct about biodiversity? There are also several organisms that you can not see with your naked eye but they are all around you. बहुत सारे जीव हैं जिनको नेकेड आई से देखना संभव नहीं है। Each different kind of plant, animal or organism represent a species. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। सारी बातें सही है, आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 181, कौन सी बात सही लिखी है ऐसा पूछा गया है। लिखा है पहला, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, बिल्कुल सही लिखा। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटैलिक्स, सिस्टमैटिक शब्द इटैलिक से बना, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। फैमिली कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, फैमिली में जेनरा एकदम सही लिखा है क्योंकि हमने पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। जीनस मिलेंगे क्या बनेगा, फैमिली। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये सिस्टमैटिक में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 181 में देखो, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। पहला भी सही, तीसरा भी सही और चौथा भी सही, सिर्फ दूसरा गलत था। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। 182, सही ऑर्डर आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ तो देखो स्पीशीज के बाद जीनस है, ये हो नहीं सकता। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, फिर फैमिली के बाद क्लास, फाइलम, डिवीजन, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद किंगडम। अरे पीसीओ फंगस से याद करो, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो आपको पता चलेगा, क्या पता चल रहा, उधर से लास्ट से पढ़ना शुरू करते हैं। किंगडम सबसे पहले, चलो किंगडम लिख दिया। किंगडम के बाद ऑर्डर दिया है, फिर फाइलम दिया है, तो इसलिए ये वाला भी क्या हो गया, गलत। पहला भी गलत, दूसरा भी। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद इन्होंने क्लास दिया, फिर फाइलम और किंगडम, सही लिखा है हमारे हिसाब से। फिर भी चलो चौथा पढ़े थे, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, स्पीशीज, जीनस, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास,
क्लास के बाद फाइलम, तीसरा तो सही है। चौथा पढ़ते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन। ये दोनों तो एकदम सेम एक जैसे ही लिखे, कोई डिफरेंस इसमें से नहीं है इन दोनों में। ये हो सकता है आपके पेपर में इसका भी करेक्शन 182 का भी हुआ होगा। 182 में इन दोनों में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, तीसरे में और चौथे में। तो इसका आंसर तीसरा चौथा कोई भी हमारे हिसाब से तो दोनों यहाँ सही है, फिर पेपर में शायद दूसरा कोई आंसर रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा आर प्लेस्ड इन व्हिच किंगडम ऑफ व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। आर.एच. व्हिटेकर के किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा को किस किंगडम में रखेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 184, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के लिए पूछा गया है कि कौन कौन सी बातें यहाँ पर 184 में सही लिखी हैं। जरा आप सोच के बताना कौन कौन सी बातें सही लिखी है भैया। न्यूरोस्पोरा विच इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क इज अ मेंबर ऑफ दिस क्लास, सही लिखा। दे आर मोस्टली मल्टी सेलर, जैसे ईस्ट, अरे ईस्ट तो यूनिसेलर, ये गलत हो गया। दे आर सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर, पैरासाइट, कोप्रोफिलस, ये भी सही लिखा। सम एग्जाम्पल आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, सही लिखा है। एक गलत लिखा है दूसरा, तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 185 पर चलते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम वाज इनएडिक्वेट, सो need was felt for including beside grass morphology other characteristic also. Which of the following character are the base of 5 kingdom? Cell structure, ये सारी की सारी बातें, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सबको कंसीडर्ड किया था। तो ए, बी, सी और डी सारी बातें सही होंगी, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 186 पर चलते हैं। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर अंडरलाइन आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट, ये बात आता है इनकी कौन सी ओरिजिन को? लैटिन, लैटिन एक डेड लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 187 पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वन ओनली। मैराइन फॉर्म ऑफ अमीबाइड प्रोटोजोन हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस, सही लिखा है। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये भी सही लिखा। बैक्टीरिया में मेनली रिप्रोडक्शन फिजन के द्वारा होता है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही लिखे 187 नंबर सवाल में, और सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 188 पर चलते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर्स टू, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हायरार्की मतलब एक निश्चित ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को हम कहते हैं। स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो ये तो पहला जो स्टेटमेंट लिखा है 188 में, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। फिर भी चलो बाकी पढ़ लेते। अ ग्रुप ऑफ सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट, अरे नहीं भैया। अ लिस्ट ऑफ बोटेनिस्ट और जूलॉजिस्ट, ये भी हटाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, ये कोई नहीं होगा, आंसर होगा 188 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 189, which of the following statement regarding universal rule of nomenclature is wrong? कौन सी बात इसमें गलत लिखी है? The first word in biological name represent the genus, सही लिखा। The first word denoting the genus start with capital letter, ये भी सही लिखा है। Both the word in biological name when handwritten are separately underlined, अगर हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, ये भी सही लिखा। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली ग्रीक, करें ग्रीक लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते भाई। आंसर कौन सा जाएगा इसका? फोर्थ, क्योंकि पूछा क्या गया था कौन सी बात यहाँ पर गलत लिखी है। क्वेश्चन नंबर 190 पर चलते हैं। Which of the following statement is wrong about the amoeboid protozoan? कौन सी बात amoeboid protozoan के लिए गलत लिखी है? They live in fresh water, sea water or moist soil. Amoeba has pseudopodia for locomotion and capture of prey, ये भी सही लिखा है। Entamoeba show holozoic mode of nutrition, अरे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंटामीबा तो पैरासाइट होता है, ये गलत बात लिखी है। और मैराइन फॉर्म में सिलिका होता है, ये भी सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 191 पर चलते हैं।
पहला स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेथ सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड पैरासाइट। अरे पैरासाइट नहीं बोलते, ये एब्जॉर्ब करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सैप्रोट्रॉप। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत, दूसरा सही। आंसर बताओ। 191 का थर्ड हो जाएगा। 191 का आंसर कौन सा आएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 192 पर। इन फाइकोमाइसीटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, गैमीट एक जैसे हो सकते हैं डिसिमिलर, या मेल गैमीट छोटा मोटाइल, फीमेल बड़ी नॉन मोटाइल, oogamous। तो 192 का आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है 193। पैंथेरा पेरिडस, पॉलीमोनियस, कन्वल्वुलेसी और धतूरा, इनको आपको मैच करवाना है। तो देखो भैया, पैंथेरा पेरिडस किसका नाम है? लेपर्ड का नाम है। पॉलीमोनियस क्या है? ऑर्डर है। कन्वल्वुलेसी क्या है? फैमिली है। और धतूरा फैमिली बताओ? सोलेनेसी हो जाएगा। तो देखो मैच करवाओ। फर्स्ट में सी, सेकंड में डी, थर्ड में ए, फोर्थ में बी। सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 194 पर चलते हैं। सवाल है सर्सन और विजन का। all single celled eukaryote are placed under protista but the boundaries of this kingdom are not well defined। बिल्कुल सही लिखा है। प्रोटिस्ट reproduce asexually and sexually by process involving cell fusion and zygote formation। प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और ऐसी कंडीशन में assertion and reason both are true but reason is not correct explanation of assertion। आंसर होगा सेकंड। 195 स्टेटमेंट का सवाल है। all prokaryotic organisms were grouped together under kingdom monera and the multicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom protista। गलत, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं। बैक्टीरिया द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी सही लिखा है। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत, दूसरा सही। आंसर होगा 195 का थर्ड। 196 में ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइकोमाइसीटीज एक्सेप्ट राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर फाइकोमाइसीटीज के मेंबर हैं, लेकिन पेनिसिलियम फाइकोमाइसीटीज में नहीं आता। 197 स्टेटमेंट लिखा है द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस फ्रेश वाटर मैराइन टेरेस्ट्रियल्स। बिल्कुल सही लिखा। दूसरा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया। तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 197 का आंसर होगा फर्स्ट। 198 सवाल है और आपको यहां से पहचान कर बताना है कि इनमें से कौन कौन से मेंबर हैं जो बिलोंग करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज से। कितने मेंबर ऐसे हैं जो बिलोंग कर रहे हैं कहां से? बेसिडियोमाइसीटीज से। आप आसानी से सवाल को कर लिए होगे। 3 मेंबर हैं, इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, ये भैया बेसिडियोमाइसीटीज के लिए दिया है। कितने स्टेटमेंट यहाँ पर बेसिडियोमाइसीटीज के लिए सही लिखे हैं? और पढ़ते हैं। कॉमनली इनको सैक फंजाई कहते हैं। गलत, क्यों? एस्कोमाइसीटीज को सैक फंजाई कहते हैं, बेसिडियो को तो क्लब फंजाई। द सेक्सुअल स्पोरा जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। सेक्सुअल स्पोर नहीं पाए, सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते, बेसिडियो स्पोर तो पाए जाते हैं। तो अगली बात, पहला क्या लिखा था? गलत था। और पूछा क्या है? विच बोलेगा ट्रू अबाउट बेसिडियोमाइसीटीज। तो कैरियो के पहला गलत था, भी करेक्ट पूछा है ना। ट्रू अबाउट पूछा क्या है? ट्रू पूछा है। लिखा है सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, ये क्या हो गया? गलत हो गया।
कैरियोकेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 2 बेसिडियोस्पोर। 2 नहीं भैया 4 बनते हैं, ये भी गलत। दस बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम, यही सही है और आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। आज का आखिरी सवाल, ये तो बड़ा आसान सा है, आप आसानी से कर सकते हो। खाया जाता है कौन, खाए जाते हैं मोरल्स ट्रफल। जेनेटिक्स में इस्तेमाल किसका है, न्यूरोस्पोरा का। एंटीबायोटिक का सोर्स कौन है, पेनिसिलियम है। और रस्ट एंड स्मट डिजीज पक्सीनिया और इस्लागो हो जाएगा। तो मैच करवा लेना, ए में कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। बी में कौन सा हो जाएगा, 2nd। सी में 1st हो जाएगा और डी में कौन सा हो जाएगा, 3rd। 4 2 1 3, 4 2 1 3, आंसर बताओ 3rd। तो ये आपके पूरे 200 सवाल हम लोगों ने बायोलॉजी के देखे। उम्मीद है कि आपके मैक्सिमम सही हुए होंगे। थैंक यू।